हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं हाजिर हूं फिर से अपने एक नए क्लास में। आज हम यहां पे करने जा रहे हैं, हमने क्लास 9th की आर.एस. अग्रवाल की सॉल्यूशन की एक सीरीज़ चला रखी है, आप सबों को पता है। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस आर.एस. अग्रवाल की सीरीज़ की सॉल्यूशन की नहीं देखी है, वो जुलूल से जुलूल जाके पहले उसे विज़िट करें। और हम यहाँ पे हम लोगों ने आर.एस. अग्रवाल की जो मैथ है आपकी, उसकी सॉल्यूशन की सीरीज़ चला रखी है विथ कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो हमने उसमें एक्सरसाइज, अभी हम उसमें पॉलिनोमियल कर रहे हैं, जिसमें कि हमने एक्सरसाइज 2A और 2B ख़त्म कर लिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर सबसे पहले जाके 2A और 2B की वीडियो देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ मैंने, ठीक है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल की अगली चैप्टर यानी कि 2C, ठीक है। और 2C में कुछ नहीं है, हम लोग 2-3 बस थ्योरम है, 2 थ्योरम है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो देखिए हमारा जो ये 3C जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर कौन सा है आपका 3C, ठीक है 3C। अब देखिए ये जो हमारा चैप्टर है ये एक्चुअली बेस्ड है रिमाइंडर थ्योरम पे। किस पे? रिमाइंडर थ्योरम पे। अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, तो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ रखा है रिमाइंडर थ्योरम। इसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि 30 को डिवाइड करना है 4 से, तो 7 टाइम्स में 28 और 2 हमारा बच गया। तो अब ये बताइए कि जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिससे डिवाइड करते हैं उसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। जो डिवाइड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिवीज़र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे आता है, जितना टाइम्स में डिवाइड हुआ उसको हम लोग कोसेंट कहते हैं, और जो बच जाता है उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं ना। तो अब बताइए कि इसका मतलब होता है कि जो 30 है, 30 का मतलब क्या हुआ? 30 का मतलब हुआ 7 × 4 और +2, 7 × 4 28 और +2, देखिए 30 हो गया। तो इसी पे क्या हुआ है कि एक फॉर्मूला बना दिया गया है, डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। अब यही जो फॉर्मूला है ना, इसी को हम लोग कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। कोई दिक्कत? अब आप बोलेंगे सर रिमाइंडर थ्योरम का यहाँ पे क्या काम? तो हमारे यहाँ जो पॉलिनोमियल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी रिमाइंडर थ्योरम का काम है। कैसे? देखिए, जिस डिवीज़न मेथड का यूज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, सेम उसी डिवीज़न मेथड का यूज़ हम लोग यहाँ पॉलिनोमियल्स में भी करेंगे। बस फ़र्क यहाँ पे ये होगा कि हम लोग यहाँ पे नंबर्स का यूज़ नहीं करके वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, तो अब देखिए पॉलिनोमियल में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कैसे करते हैं, चलिए पहले उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि डिवाइड 4x³ + 3x² + 2x + 3 बाय x + 4। देखिए ये रिमाइंडर थ्योरम, अब इस तरह का डिवीज़न आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा है, ठीक है। वही हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, हम लोग इसको फिर से दोहराते हैं। देखिए सेम उसी तरह का करना है, यानी कि इस पूरे इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को हमें x + 4 से डिवाइड करना है ना। तो देखिए हम लोग उसको डिवाइड कैसे करते हैं, पहले उसका तरीका सीख लीजिए जिनको नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी तरह जिस तरह हम लोग डिवाइड करते हैं सेम उसी तरह करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x + 4 और इसको डिवाइड करना है 4x³ + 3x² + 2x + 3, ठीक है, यही ना। इसको डिवाइड करना है इससे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, एक समझ में आ जाएगा तो सारा बन जाएगा आपसे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है, x + 4, और यहाँ पे कितना है 4x³ है ना। अब ये बताइए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है। x से x³ लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x को। x से हमें x³ अगर लेके आना है तो x को हमें x² से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तब तो x³ आएगा। बताइए, और यहाँ पे लाना क्या है, 4x³ लाना है, यानी इस x को हमें 4x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x² से, तब जाके यहाँ पे कितना आएगा, 4x³ आएगा। तो इसको क्या करिए आप, 4x² से मल्टीप्लाई करिए इस x को। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि सिर्फ ये x 4x² से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये जो 4 है ना वो भी 4x² से मल्टीप्लाई होगा। इसका करने का मतलब है कि 4x² से ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा, x और 4 दोनों, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 4x³ और +4x और
4 4 जा 16x²। बताइए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत? तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4x² से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है, 4x³ और प्लस 16x²। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे ना, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, तो 4x³ में 4x³ गया है तो कट गया, और 3x² में 16x² जाएगा तो कितना हो जाएगा, -13x² होगा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा अपना 2x। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब देखिए x + 4 से हमें कितना लाना है, -13x² लाना है। तो x से -13x² लाना है तो x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से कितना लाना है, -13x² ना, तो हमको x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -13x से। -13x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये -13x² आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, कोई दिक्कत? इसलिए हमें क्या करना होगा, x को मल्टीप्लाई करना होगा -13 से। अब -13 से क्या सिर्फ ये x मल्टीप्लाई होगा, नहीं, ये 4 भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 4 इंटू -13x, ये होगा ना। तो -13x से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -13x²। अब देखिए -13x² और प्लस -52x होगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -52x, यहाँ पे हो गया आपका -52x। अब फिर दोनों को माइनस करिए तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +13 -13 चला गया। अब देखिए 2x में माइनस करना है -52x को, यानी कि 2x -52x, तो कितना हो जाएगा 2x + 52x यानी कि 54x। तो यहाँ पे आपका हो गया 54x और उधर जाएगा कितना, +3। बताइए कोई दिक्कत? अब फिर x से 54x लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेगा, 54 से, तो +54 से मल्टीप्लाई करिए। तो 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x बन जाएगा 54x, और 54 से 4 भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो 54 × 4 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 54 × 4 216। कोई दिक्कत, 216। अब फिर दोनों को माइनस करिए तो ये तो चला गया, और 3 में से 216 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -213। अब देखिए ये था हमारा तरीका इसको डिवाइड करने का। अब ये जो हमारा आया ये क्या आया, कोसेंट आया, सॉरी रिमाइंडर आया, ठीक है। ये आपका डिविडेंट हो गया, ये डिविजन हो गया, ये कोसेंट हो गया। आया समझ में की बात नहीं आया? देखिए हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा होगा, ठीक है, समझने में। तो जिनको डिफ़िकल्टी हो रहा है एक बार फिर से समझिए, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पकड़िए, इस x को, इसको देखिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे x³ है, यानी कि x से अगर हमें x³ लाना है तो क्या तरीका है, x को x³ बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो अब होगा क्या, x² से, ये देखिए पूरा का पूरा एक आदमी है, x² से मल्टीप्लाई सिर्फ ये x नहीं होगा, ये 4 भी होगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई किए x² से, और ये देखिए 4 लाना है ना, तो 4x² से मल्टीप्लाई किए तो 4x³ हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया था ना, 4x² से जब मल्टीप्लाई किए x को तो 4x³ हो गया, और 4x² से मल्टीप्लाई किए इसको तो 16x² हो गया, तो यहाँ पे आ गया। फिर माइनस कर दिए तो माइनस करने पे क्या आया, -13x² और +2x, वही सेम डिवीजन वाला मेथड है, अगला उतर जाता है। तो अब यहाँ पे -13x² आ गया, तो x को -13x² बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -13x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -13x से मल्टीप्लाई कर दिए। अब फिर वही बात है, -13x से x + 4 ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो -13x जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो -13x² हो गया, और -13 जब 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो -52 हो गया। बताइए कोई दिक्कत? अब फिर जब माइनस करें तो यहाँ 54 आ गया, +3 आ गया ये वाला। अब फिर x को 54x लाने के लिए 54 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे हमारा -213 आ गया। तो ये था हमारा इसका तरीका डिवाइड करने का, ठीक है, कोई दिक्कत? पहले इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं बल्कि इसको कॉपी में नोट कर रहे हैं, इसको कॉपी में नोट करिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक उसी तरह का एक अगला क्वेश्चन है, हम लोग इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इससे। ठीक है, यानी कि x-2 से डिवाइड करना है इस टर्म को। देखिए सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे, ध्यान से देखिए, समझिए, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है x4। तो x से x4 लाने के लिए हमें x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x³ से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताइए, कोई दिक्कत, करना पड़ेगा। अब देखिए, तो अब x को जब यहाँ पे x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सिर्फ x होगा x³ से मल्टीप्लाई, नहीं, ये पूरा का पूरा टर्म होगा। तो अगर हम x³ से मल्टीप्लाई करें x-2 को, देखिए हमारे पास क्या आता है, ये हो जाएगा x4 और -2x³ आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x³ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जा रहा है क्या, x4 और -2x³। बताइए कोई दिक्कत। अब दोनों को माइनस करना है, तो ये तो चला गया, 2x³ में माइनस करेंगे -2x³, तो ये हो जाएगा +4x³ होगा ना। कैसे होगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा देख लीजिए कि 2x³ माइनस -2x³, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2x³ + 2x³ यानी कि 4x³। ठीक है, कोई दिक्कत, 4x³, और यहाँ पे क्या उतरेगा, माइनस में 3x²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब फिर देखिए, फिर x से हमें क्या लाना है, x³ 4x³ लाना है, तो x से x³ लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से, और 4 भी है तो 4x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4x² से ये पूरा का पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा। तो करिए, देखिए 4x² से अगर हम x-2 को मल्टीप्लाई करें तो हमें देखिए क्या मिलता है, यहाँ पे मिलेगा आपको 4x³ और -8x² मिलेगा। तो आप मल्टीप्लाई करिए किससे, +4x² से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 4x³ और -8x²। बताइए कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ये हो गया, अब दोनों को माइनस करिए, तो ये तो कट जाएगा, और -3x² में -8x होगा, यानी कि आप सीधा सीधा ऐसा करिए ना कि -3 में हमें यहाँ देखिए -3 में माइनस करना है -8 को, तो हो जाएगा -3 + 8 यानी कि +5 होगा। इसका मतलब है यहाँ पे आपको हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, +5x²। कोई दिक्कत, और प्लस उतर जाएगा x यहाँ पे। बताइए कोई समस्या। स्टेप वाइज करते जा रहे हैं। अब फिर देखिए, x से 5x² लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5x से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 5x से दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x-2, तो ये हो जाएगा आपको कितना होता है, 5x² और -10x। कोई दिक्कत, यानी मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, 5x से, प्लस 5x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, 5x² और -10x। फिर देखिए 5x चला गया माइनस करने पे, हाँ, और x में माइनस करेंगे -10, तो माइनस प्लस, ये हो जाएगा 11x और -1। बताइए कोई दिक्कत। अब फिर x से कितना लाना है, 11, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 से तो कितना हो जाएगा, +11, 11 से x मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 11x, और -11 2 जा 22, तो 11 तो चला गया, 1 -22 हुआ तो कितना हो गया, 21, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा आपका, 21 बचा है। बताइए कोई दिक्कत, बताइए कोई समस्या वाला बात, कहीं कोई दिक्कत। इसको सबसे पहले तो नोट करिए आप लोग। ठीक है, तो ये तरीका था हमारा डिवीज़न का। अब देखिए इसमें एक तरीका और होता है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जो आपका डिवीज़र है ना, जिससे हम लोग डिविडेंड जो है, ये डिविडेंड, इसको हम लोग सीधा 0 के बराबर कर देते हैं। वो तब होता है जब ये इस पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन होगा। मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था कि सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। मैंने कहा था कि अगर कोई भी ये क्या कहते हैं, कोई भी इक्वेशन किसी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग हमेशा 0 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है वो उससे जब हम लोग
इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा, इसलिए हम लोग इसको किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीका से कैसे बना सकते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है कि डिवाइड इतना बाय इतना एंड फाइंड रिमाइंडर। देखिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, दूसरा तरीका में हम लोग क्या करते हैं कि जिससे आपको डिवाइड कर रहे हैं ना, जो डिविडेंट है उसको 0 कर दीजिए, उसको इक्वल टू किसके कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x - 2 = 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 2, बताइए कोई दिक्कत, x का वैल्यू आ गया 2। अब क्या करिए, इस 2 को इस पॉलिनोमियल के इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है px वो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए x पे पावर 4 यानी कि 2 पे पावर 4 प्लस 2x³ यानी कि 2 × 2 का क्यूब माइनस 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 और -1। बताइए कोई दिक्कत। तो 2 का क्यूब हो गया कितना 16 प्लस 2 का क्यूब हो गया 8, 8 × 2 = 16 माइनस 2 × 2 = 4, 3 × 12 और 2 में से 1 गया 1 प्लस 1। कोई दिक्कत। तो 16 16 हो गया 32, 1 33 यानी कि 33 और -12 तो कितना हो गया 21 आपका रिमाइंडर आया। अब बताइए सेम रिमाइंडर आया कि नहीं आया। हाँ, आप बोलेंगे सर ये तो ज़्यादा आसान तरीका लग रहा है। बिल्कुल आसान तरीका ज़्यादा ये है, लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको जो भी प्रोसेस बोलेगा उसी प्रोसेस से आपको निकालना होगा। अगर आपको ये बोल रहा है कि फाइंड रिमाइंडर बाय डिवाइड, तो आपको वो डिवाइड करके दिखाना होगा। और सीधा सीधा अगर बोल दिया कि फाइंड रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो हम लोग ये वाला यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको पता चल गया। इसी दोनों मेथड का यूज़ करके हमारा सारा का सारा ये जो 2C एक्सरसाइज है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे और करते हैं अपने एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2C का पहला क्वेश्चन। तो देखिए 2C का पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर ऑफ द रिमाइंडर व्हेन x⁴ + 1 डिवाइडेड बाय x - 1। यही बोल रहा है ना, यहाँ पे बोल रहा है बाय एक्चुअल डिवीजन, यानी यहाँ पे आपको डिवीजन करके दिखाना होगा। ठीक है, डिवाइड करके दिखाना होगा और हमें क्या निकालना है, कोसेंट और रिमाइंडर निकालना है। बहुत ही आसान तरीन सवाल, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको तरीका बताया है, उसी तरीका का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, x - 1 से डिवाइड करना है किसको, x⁴ और +1 को, यही ना, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन अपनी तरफ से कर दीजिए, कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x⁴ है, सीधा 4 है, ना तो क्यूब है ना तो स्क्वायर है, कुछ नहीं है ना। तो आप एक काम करिए, इसको इस तरह से लिख दीजिए, आप x⁴ है ना, प्लस इसको लिख दीजिए 0x³ लिख सकते हैं, प्लस 0x² प्लस 0x और +1 ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाला बात, ओ -1 था, सॉरी, और +1, हाँ +1 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब आप पूछेगा सर ऐसा क्यों लिखे हैं, तो अभी पता चलेगा आपको। अब देखिए हमें x से x⁴ लाना है। x से x⁴ लाने का क्या उपाय है, एक ही उपाय है कि इस x को x³ से मल्टीप्लाई किया जाए, है कि नहीं है। अब जब x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये x अकेला मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल नहीं, ये पूरा का पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा। यानी कि जब x³ से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे x - 1 को, तो क्या मिलेगा, x³ और x⁴ और -x³ मिलेगा ना, बताइए। तो अब देखिए यहाँ पे x³ आया, यहाँ पे तो क्यूब नहीं था, इसलिए यहाँ पे 0x³ लिखे हैं, ताकि हम लोग को दोनों बाहर मिल जाएगा ना, तो घटाने बढ़ाने में ठीक रहेगा। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखे हैं। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करिए किससे, x³ से। तो x³ से जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, x⁴ और -x³। बताइए कोई दिक्कत, माइनस करेंगे तो चला गया। अब 0 में से 1
-1 को माइनस करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका x³ और यहाँ पे प्लस उधर जाएगा कितना 0x²। कोई दिक्कत बताइए। अब फिर देखिए x से x³ लाना है तो x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर पूरा टर्म x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x² इंटू x - 1 आपका हो जाएगा x³ और माइनस x² होगा। तो प्लस x² से मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका हो जाएगा कितना x³ और माइनस x²। बताइए कोई दिक्कत। फिर देखिए ये चला गया और फिर यहाँ पे कितना आ गया x² आ गया और x² और यहाँ पे कितना उतरा 0x। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब फिर x से x² लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस x से मल्टीप्लाई करिए। x से जब x² मल्टीप्लाई होगा, सॉरी x से जब x मल्टीप्लाई होगा तो x² और -1 मल्टीप्लाई होगा तो -x हो जाएगा। तो ये तो कट गया और यहाँ पे आया x और यहाँ पे आया क्या +1। बताइए कोई दिक्कत, x + 1। अब x - 1 से x लाना है, ठीक है, +1 लाना है, तो क्या करना होगा हमें इसके लिए बताइए। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह का कमी हो गया है, कम करते हैं इसको, थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या लाना है, x + 1 लाना है और यहाँ पे हमारे पास क्या है x है, तो x से x लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए 1 से, तो आप इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए +1। तो +1 जब करेंगे तो x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x होगा और 1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1 होगा। अब देखिए दोनों को घटाइए तो कितना हो गया, ये तो कट गया और +1 माइनस -1 तो हो गया आपका +2। यानी कि हम क्या किए हैं 1 माइनस -1 किए हैं, तो माइनस प्लस हुआ +2। बताइए कोई दिक्कत। तो यानी कि हमारा जो रिमाइंडर आया है वो कितना आया है 2 आया है, ठीक है, और कोसेंट कितना आया है x³ + x² + x + 1। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, इसको नोट करिए आप लोग। देखिए जहाँ भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है वहाँ पे क्या करिए, वीडियो को पॉज करके और रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। अगर आप 9th में हैं, इफ़ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट यू नो द बेसिक कैलकुलेशंस, ठीक है। तो आपको बेसिक कैलकुलेशन तो एटलीस्ट आना चाहिए। फिर भी अगर ज़्यादा दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ पे बिल्कुल कमेंट करिए, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए नंबर 2 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल gx = x + 2 एंड px = 10, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, वही डिवाइड करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, मतलब देखते हैं कि इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है, ठीक है, आना तो चाहिए, देखते हैं। तो चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। सेम प्रोसेस होगा यहाँ पे भी कि x + 2 से डिवाइड करना है किसको 2x4 -6x³ + 2x² -x + 2, ठीक है। तो x से x4 लाना है, x³ से करना पड़ेगा और 2x³ से करना पड़ेगा, तो 2x³ से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x4 और 2x³ जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा +4x³, ठीक है। अब दोनों को माइनस करिए, ये चला गया, -6 - 4 करना है तो कितना हो जाएगा -10, तो ये हो गया आपका -10x³ और +2x²। अब x से -10x³ लाना है तो -10x² से गुना करना पड़ेगा, तो -10x² से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका -10x³ और -10x² जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -20x²। ये दोनों तो चला गया और माइनस करेंगे तो 2 माइनस यानी कि हो जाएगा 22x² और -x, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब 22x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 22x से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 22x² और प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, प्लस
ठीक है 22x² और प्लस, तो ये 22, अब यहाँ पे उतर गया कितना -x, ठीक है। अब देखिए x से 22x² लाना है तो x को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 22 से, तो प्लस 22 से मल्टीप्लाई करिए, तो 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22x² और प्लस 22 × 2 44x, ठीक है। तो ये तो चला गया, -x माइनस कितना हो जाएगा -45x होगा, -45x और प्लस 2, बताइए कोई दिक्कत, इसको यहाँ लिखते हैं -45x प्लस 2। अब x से हमें कितना लाना है -45, यानी कि -45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -45 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका हो जाएगा -45x और -90, तो ये तो चला गया 2 - -90 यानी कि 92, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर आ चुका है वो कितना आ चुका है 92 आ चुका है। बताइए कोई दिक्कत। सेम प्रीवियस तरह का ही क्वेश्चन था, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन ठीक से समझ लिया है तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड रिमाइंडर व्हेन px डिवाइडेड बाय gx, यानी कि जो gx है gx से डिवाइड हो रहा है कौन px, तो हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके निकालना है, इसका वैल्यू रिमाइंडर निकालना है। इसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं बोला है कि डिवाइड मेथड करना है, तो हम लोग सीधा से रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, यानी कि जो gx है उसको 0 करेंगे। मैंने कहा था ना कि जिससे डिवाइड करना है उसको क्या करिए 0 के बराबर कर दीजिए, जिससे डिवाइड करना है उसको क्या करिए 0 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, पुट यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन है हम यहाँ पे करेंगे gx इक्वल टू पुट gx इक्वल टू 0, gx इक्वल टू 0, तो gx मतलब क्या, gx है कितना x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत। अब इस 1 का वैल्यू क्या करिए px पे पुट करिए, तो हमारा देखिए px कितना है, px है x³ -6x² प्लस 9x प्लस 3, ये है ना। तो हम क्या निकालना है p1 निकालना है, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है 1 पुट करना है। तो 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर प्लस 9 × 1 और प्लस 3, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 होता है, -6 हो गया प्लस 9 और प्लस 3। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत। तो अब देखिए 9 3 12 1 13 में से 6 गया 7, ठीक है। तो हमारा इसका रिमाइंडर कितना है 7। बताइए कोई दिक्कत, बहुत ही आसान था। क्या करना है देखिए, जब भी बोले रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके, अगर डिवीजन वाला होगा तो उसमें बोल लेगा आपको बाय डिवाइड, लेकिन डिवाइड नहीं बोला है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम बोला है। तो जो भी छोटका वाला होता है यानी gx जिससे डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है उसको क्या करिए 0 के बराबर कर दीजिए। तो gx को 0 कर दिए तो x का वैल्यू आ गया, और इस x का वैल्यू इसी क्वेश्चन में पुट कर दिए, जो भी हमारा वैल्यू आया वही हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत। आप इसको डिवीजन वाला मेथड से यूज़ करके देखेंगे ना, फिर भी रिमाइंडर यही आएगा, आप घर में करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था 3 नंबर, इसको आप लोग नोट करिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही। px गिवन है और gx गिवन है, तो किसको 0 करेंगे, gx को 0 करेंगे, क्यों, क्योंकि ये डिविडेंट है। तो सॉल्यूशन पे आ जाइए, क्या करेंगे पुट gx इक्वल टू 0, gx इक्वल टू 0, और gx है कितना x - 3, यानी कि x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3, x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब इसी x का वैल्यू 3 को क्या रख देना है, इसी क्वेश्चन में रख देना है। तो अब ये बताइए हमारे पास px कितना गिवन है, px है हमारे पास कितना 2x³ -7x²
प्लस 9x माइनस 13। अब इसमें हम क्या निकालना है, P3 निकालना है। x की जगह 3 पुट करिए तो हो जाएगा 2 इंटू 3 का होल क्यूब माइनस 7 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 और माइनस 13। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखिए तो हो जाएगा आपका कितना, 3 का क्यूब होता है 27 इंटू 2 54 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और इंटू 7 63, 9 3 जा 27 और प्लस 13। कोई दिक्कत? तो पहले इसको करिए, कितना हो जाएगा देखिए, 7 3 10 4 14 का 4 कैरी 1 2 1 3 5 8 1 9 94 माइनस 63 1 और 3, यानी आपका जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 31। कोई दिक्कत? बहुत आसान है, मैंने क्या कहा, सिर्फ इसको जीरो करिए, जो भी वैल्यू आया इसमें पुट करिए और जोड़ घटा कर दीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीन ये लीजिए, नोट करिए इसको। कोई दिक्कत? तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है, px गिवन है, gx गिवन है, रिमाइंडर निकालना है। इसमें वही करेंगे सॉल्यूशन, किसको बराबर 0 करेंगे, gx, तो पुट gx इक्वल टू 0 और gx है कितना, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। अब हमें क्या निकालना है, px कितना गिवन है, px है 3x4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 2। अब इस पर हमें किसका वैल्यू रखना है, 2 का वैल्यू रखना है, तो P2 निकाल लीजिए। P2 कितना हो जाएगा आपको, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करिए, तो 3 इंटू 2 टू दी पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 और माइनस 2, तो 2 टू दी पावर 4 होता है 16, 16 इंटू 3 48 माइनस 2 टू जा 4 और 24 माइनस 16 और माइनस 2। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपको, देखिए कितना, 24 10 34 और 6 40 2 42, यानी कि 48 माइनस 42 हो जाएगा आपका कितना 6। तो इसका रिमाइंडर कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए इसको। ठीक है, कोई दिक्कत? रिमाइंडर कितना आ गया है, 6 आ गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। सेम चीज़ है, सॉल्यूशन देखिए, gx को 0 करेंगे, पुट gx इक्वल टू 0, gx है कितना 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3/2। कोई दिक्कत? x इक्वल टू आ गया 3/2 हमारे पास। और px कितना गिवन है, तो देखिए px है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 15। अब हमें निकालना है इसमें P3/2, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, 3/2 पुट करना है। तो हो गया आपको 2 इंटू 3/2 का होल क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 और प्लस 15। बताइए कोई दिक्कत? तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 27/8 माइनस 9 इंटू 9/4 प्लस 3/2 और प्लस 15। अब ये आपका 4 टाइम्स में चला गया, तो आपका कितना हो गया देखिए 27/4 माइनस 81/4, ठीक है, प्लस 3/2 और प्लस 15। सबको करिए, तो ये नीचे आ गया आपका 4, ये आ गया 27 माइनस 81 और
+6 और 60, ठीक है, 60 और 6, 66 और 27, ठीक है, 7 6 13 14 8 93 - 81, 93 - 81/4 तो हो जाएगा आपका 2/4 यानी कि 3। एक बार मिलाइए तो ठीक है क्या, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 2 6 और 4 15 60, 66 और 27, 7 6 13 3 1 14 8 93 - 81 3 से 11 हाँ ठीक है, यानी आपका रिमाइंडर कितना आ चुका है 3। बस जोड़ घटा का बात है, जोड़ घटा जिसको आता है उसके लिए आसान है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नोट कर लीजिए, नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल वैसा ही, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। gx कितना है, gx है x+1, gx को 0 पुट करेंगे, gx = 0 यानी कि x+1 = 0, x = आ गया -1। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब px कितना गिवन है, px गिवन है x³ - 2x² - 8x - 1। तो हमें क्या निकालना है, p -1 निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करिए। तो -1 का होल क्यूब, ठीक है, और -1 का होल क्यूब -2 × -1 का होल स्क्वायर -8 × -1 और -1। बताइए कोई दिक्कत। -1 का होल क्यूब दुनिया जानती है -1, -1 का होल स्क्वायर दुनिया जानती है 1, 2 × 1 2, -1 +8 और -1। कोई दिक्कत। अब देखिए -2 - 1 -3 -1 -4 और +8 4, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया है 4। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या वाला बात ही नहीं है। जल्दी से कोई छापिए। ठीक है बंधुओं, कोई दिक्कत। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8। सेम क्वेश्चन है, वही करना है। gx कितना, सॉल्यूशन gx कितना है, gx है आपका x+1। तो gx को क्या करना है, 0 करना है, यानी कि आपका x+1 = 0 होगा। तो x = कितना होगा, -1। अब px कितना गिवन है आपका, px है 2x³ + x² -15x और -12। हमें क्या निकालना है, p -1 निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करिए। तो 2 × -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -15 इंटू -1 और -12। बताइए कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा आपका -1 का होल क्यूब, -1 होता है, -1 × 2 -2, -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, तो +1, -15 और -12। कोई दिक्कत। 15 1 16 और 12 2 14 यानी कि 2। तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 2। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। देखिए एक काम करते हैं कि आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, यहीं तक। अब जो बाकी के क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिए। क्लास अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे शेयर करिए और लाइक कर दीजिए वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर आए तो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।
मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।